बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ साग गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल के ऊपर इस तरह की डिफरेंट रेसिपियाँ हमने पहले भी शेयर की हुई हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताया करें। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको तैयार किया गया है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो साग गोश्त बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए 2 गुट्टी पालक की ली है और 1 गुट्ठी मेथी है और इसके साथ ये गोभी सरों का साग है, सरसों का साग है। बर्तन में पानी डालेंगे पहले। अब साग, पालक और मेथी इनको काट लेंगे। पानी में जब उबाल आ जाए तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालनी है आपने। इनको धो लेना है पहले, काटने के बाद इनको धोएं। ये देखें इस तरीके से ये काटा गया है, उसके बाद धो लिया गया है। पानी को उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल की जाएंगी। साग, मेथी और पालक जो है इनको बारीक काट लिया गया है। काटने के बाद इसको धोया गया है। उसके बाद जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल देसी तरीके से ये तैयार किया जा रहा है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्राइंडिंग वाला काम नहीं करेंगे। जब साग को ग्राइंड करके तैयार किया जाता है तो उसका टेस्ट नहीं बनता। ये देखिए इस तरीके से आप इसको तैयार करके देखें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा ये। सब्ज़ मिर्च जो है वो कुंडी के अंदर बारीक कर लेंगे। इसके अंदर नमक भी डालेंगे। नमक और मिर्च आप हस्बे ज़रूरत इसमें डालें। जैसे ही साग को उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसमें ये सब्ज़ मिर्च और नमक जो है वो शामिल कर देंगे। तो देखिए ये उबलना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च जो तैयार करके रखी हुई थी नमक के साथ, वो इसमें शामिल की जाएगी। इसको मिक्स कर दें अच्छे से। देखिए ये पकना शुरू हो चुका है। इसको थोड़ी देर बाद चम्मच इसका हिलाते रहें और इसको ढाँप के पकने दें। आग देखें इस तरह, इसमें आग जो रखनी है आपने। चम्मच से इसको हिलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद और इसको पकने दें। और इसके साथ चिकन तैयार करेंगे। उसमें घी में प्याज डाला है बारीक कटा हुआ। ये लगा से बर्तन में तैयार कर रहे हैं साथ, क्योंकि साग को गोटा भी लगाना है। अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। ये देखें टमाटर छिलका उतार के इसमें शामिल किया था, तो वो भी पेस्ट की शक्ल में खुद ही आ जाएगा पकने के बाद।
अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। अब इसमें चिकन डाल देंगे। अब इसमें मसाला जात में ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। अब ये मसाले इसमें डालेंगे। इनको मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो तैयार हो जाए और मसालों का टेस्ट आ जाए। थोड़ा सा भूनने के बाद इसको पानी लगाया। साग जो है वो भी साथ साथ तैयार हो रहा है। ये देखिए ये चिकन तैयार हो रहा है, उसके साथ ही साग को भी रखा हुआ है, उसको भी साथ साथ देखते रहना है। ये साग है। साग का जब पानी खुश्क होगा तो इसको गोटा लगाना है। ये देखें काफ़ी हद तक ये पानी इसका साग का खुश्क हो चुका था। चिकन जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। नमक वगैरह इसके अंदर लहदा से पूरा कर लेना है। इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो ये चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको साइड पे रखेंगे और साग जो है उसको बिल्कुल मुलायम करना है, उसको गोटा लगाएंगे। बिल्कुल देसी तरीके से दोनों चीज़ें घर में मौजूद मसाला जात के ज़रिए तैयार की गई हैं। ये देखें साग का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको गोटा लगाएंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि ग्राइंडिंग वाला जो साग होता है उसका टेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये इस तरीके से इसको गोटा लगाना है और ताकि इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। इसमें गंदम का आटा शामिल करेंगे और फिर साथ साथ इसको गोटा लगाते रहेंगे। इससे साग जो है वो सही तरीके से मुलायम हो जाएगा। बिल्कुल इसको मुलायम कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह साग भी हमारा रेडी हो चुका है, इसके साथ चिकन भी रेडी है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखें ये अब चिकन था, चिकन भी रेडी हो चुका है। अब चिकन और साग को मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मुलायम साग जो तैयार हुआ है। अब इसको अच्छे से मिक्स करें तो ये हमारा साग गोश्त जो है वो इसकी रेसिपी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियत अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। हर किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से हमें महफूज फ़रमाए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।